हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर सेकंड है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का आज पार्ट 3 होगा। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखने के लिए आप विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट है माई इंपॉर्टेंट नोट्स के नेम से। ओके, सो आज की क्लास में मैं कवर अप करूंगी धौलावीरा, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा। लाइक आप जो स्क्रीन पे ये सब देख रहे हैं, ये सारे फर्स्ट क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। आज का टॉपिक होगा धौलावीरा। ओके, धौलावीरा धौलावीरा कहाँ पर है? लोनी नदी के किनारे, गुजरात में। एक्चुअल में धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफेद कूप व कुआं। धौलावीरा की खोज किसने की और कब कब खोज हुआ? आर एस विष्ट ने। आर एस विष्ट ने धौलावीरा की भी खोज किए थे और बनावली की भी खोज किए थे। बनवाली जिसे कहा जाता है। आर एस विष्ट ने धौलावीरा की खोज किए थे 1990 से 91। टाइम ड्यूरेशन में नदी आपको याद रखनी है, नदी पूछी जाती है, कहाँ पे है लोकेशन पूछा जाता है। इसका विभाजन त्रिस्तरीय पद्धति पर हुआ। अब एक्चुअल में त्रिस्तरीय होता क्या है? दुर्ग, मध्य और निचला, त्रिस्तरीय में विभाजन किया गया था धौलावीरा का। धौलावीरा से परकोटेदार परिधि, चार दीवार व्यवस्था प्राप्त हुई है। 1998 के टाइम ड्यूरेशन में उत्खनन से यहाँ एक स्नानागार प्राप्त हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है, स्नानागार कहाँ का बहुत फेमस है? स्नानागार फेमस रहा था मोहनजोदड़ो का। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे पार्ट सेकंड, उन्हें पता होगा कि मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त है, जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। लंबाई जो रही थी 39, चौड़ाई है 23 और इसका जो गहराई है वो 8 फीट था। 39 इंटू 23 इंटू 8 फीट, ये तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार का है। दूसरा स्नानागार मिला है 1998 में धौलावीरा से, तो ये वाला भी पॉइंट आपको याद रखना है। धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य, रॉक कट आर्किटेक्चर भी प्राप्त हुए हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, जो भी कंटेंट मैं शेयर करती हूँ, इनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो बहुत अच्छे से वीडियोस को देखिएगा, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। यहाँ से 10 चित्रों का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। स्टेडियम के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। चन्हूदड़ो की खोज हुई थी एनजी मजूमदार के थ्रू। एनजी मजूमदार एनजी मजूमदार ने चन्हूदड़ो की खोज किए थे। पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज हुई थी 1931 से 34 का टाइम कहा जाता है। डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं। यहाँ से एक ईंट पर कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए चित्रित किया गया है, ईंट पर। यहाँ से वर्गाकार, गोलाकार, अलंकृत ईंट लिपस्टिक सौंदर्य के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तांबे की बटन भी मिली है। ओके, तांबे की बटन कहाँ से मिली है? चन्हूदड़ो से। यहाँ से सैंधवकालीन संस्कृति के अतिरिक्त प्राक सभ्यता, प्राक हड़प्पा संस्कृति, झुंकर झांकर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से किलेबंदी के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ से जला हुआ कपाल, 4 पहिए वाली गाड़ी, एक मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन, मिट्टी के मोर की आकृति प्राप्त हुई है। यहाँ की मोहरों पर 2 नग्न नारियां हाथ में ध्वज पकड़े तथा ध्वजों में पत्तियां निकली हुई, इस तरह से डिपिक्ट किया गया है। नेक्स्ट है लोथल। लोथल, लोथल के बारे में इंपॉर्टेंट रहा है, हमेशा पूछा जाता है कि लोथल कहाँ पर है। तो लोथल जो है ये है गुजरात में। गुजरात के नियर अबाउट भगवा नदी के किनारे गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद
गुजरात में लोथल है। रंगनाथ राव ने 1955 में लोथल की खोज किए थे। मोहनजोदड़ो से इसका डिस्टेंस है लोथल का 600 किलोमीटर। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं लाइक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में, तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कितना दूरी है, तो 480 किलोमीटर। प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखिएगा, उससे आप इजिली चैप्टर वाइज कम्युनिकेट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट टर्म देखिए। इसे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कहा जाता है। फारस की मुहर यहाँ से प्राप्त हुई है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा था। यहाँ से एक मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन पर धूर्त लोमड़ी पंचतंत्र की कहानी। लोथल का सिंधु भाषा में अर्थ होता है मुर्दों का नगर। जब हमने सेकंड वीडियोस के बारे में एक्सप्लेन किया था कि लोथल ये तो मुर्दों का नगर कहा जाता है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो आप जरूर देख लीजिएगा, सेकंड पार्ट है। मोहनजोदड़ो में मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला, और लोथल को मुर्दों का नगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि यहाँ पे 17 कब्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें 3 युगल समाधि, 3 कब्र में 2-2 को दफनाया गया था। लोथल से शतरंज के नमूने, फारस की मोहर, जहाजों की पेंदी, घोड़े की लघु मृण मूर्तियां, 3 युगल समाधि, सोने के दाने, सिप तथा तांबे की चूड़ी, पत्थर के बाट, तांबे का हंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तांबे का बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तांबे का बैलगाड़ी, तो ये भी याद रखिएगा, तांबे की बैलगाड़ी मिली है दायमाबाद से। दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में है, दक्षिण में लोकेशन जो इसका रहा है, दक्षिण। पक्षी, भैंस, खरगोश, कुत्ते तांबे के बने हुए प्राप्त है। यहाँ से नाव के आकार की 2 मुहर प्राप्त है, नाव के शेप में 2 मुहरें मिली हैं। यहाँ से 17 कब्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें 3 युगल समाधि, 3 कब्रों में 2-2 को दफनाया गया था। इस सभ्यता के जो मकान होते थे वो मुख्य द्वार से खुलते थे। सपोज कीजिए जैसे हम लोगों का जो मकान होता है वो रोड, ये रोड हो गया, तो रोड के पास ही मुख्य द्वार से खुलता है। और बाकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अनदर पार्ट्स हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सब जगह मकानों के जो दरवाजे हैं वो पीछे से खुलते थे। लेकिन हड़प्पा में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, लोथल में दरवाजे मुख्य मार्ग से, फ्रंट से, रोड के फ्रंट से ओपन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है बनवाली। रंगोई नदी के किनारे है हिसार, हरियाणा में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बनवाली की खोज किसने किया, तो आपको याद रखना है आर.एस. विष्ट ने। आर.एस. विष्ट ने बनवाली की खोज किए थे। कब किए थे? 1973 टू 74 समथिंग टाइम ड्यूरेशन। यहाँ से मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन मिले हैं, शैलखड़ी मोहर, हल्की आकृति, तांबे का वैराग्य, मिट्टी के खिलौने, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे व मिट्टी के बने मकानों के साक्ष्य, नारी आकृति का अभाव, नगर नियोजन, शतरंज के जाल, यहाँ से शतरंज के जाल मिले हैं। और अभी मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में कि शतरंज की गोलियां कहाँ से मिली हैं, तो शतरंज की गोलियां मिली थी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से शतरंज की गोलियां मिली थी, और बनवाली से शतरंज का जाल मिला हुआ है। और तांबे की कुल्हाड़ी 2 जगह से मिली है, एक तो तांबे की कुल्हाड़ी बनवाली से मिली है, दूसरी मिली है रोपड़ से। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। यहाँ से एक मकान में वॉश बेसिन के साक्ष्य भी मिले हैं, वॉश बेसिन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं बनवाली से। कुछ अनदर आर्टिकल्स मिले हैं, जैसे शेलखड़ी की मुहर, हल्की आकृति, तांबे का बना वड़ागे। यहाँ सुव्यवस्थित अवहवन तंत्र का अभाव था। यहाँ से तांबे की मछली पकड़ने की वंशी भी प्राप्त हुई है। मकानों से सोना, लाजवर्द, कर्नेलियन के मनके व छोटे छोटे बटखरे भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर का खोज रंगनाथ राव ने उत्खनन करवाए थे 1953-54 टाइम। रंगपुर 1953-54 का टाइम ड्यूरेशन, उत्खनन करवाए थे रंगनाथ राव, भादर नदी पंजाब में स्थित है। यहाँ से एक धान की भूसी,
घोड़े की मृण मूर्ति, कच्चे ईंटों का दुर्ग, पत्थर के फलक आदि चीजें प्राप्त हुई हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी रोपड़ के बारे में। इन फ्यूचर जब भी आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे, मैं प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट नेम है भारतीय चित्रकला माई इम्पोर्टेंट नोट्स। माई इम्पोर्टेंट नोट्स के नेम से आपको सारे ही वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएंगे, लाइक प्री हिस्टोरिक से लेकर कंटेम्प्रेरी आर्ट तक के। ओके, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्लासेस कैसे लगी। आप भी इसी तरह के शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।